करवा चौथ 2 शब्दों से बना है, करवा और चौथ। करवा एक तरह का पात्र है, जैसे मिट्टी या कोई धातु का पत्थर, और चौथ अर्थात चतुर्थी तिथि। और ये हमारा इसका करवा चौथ सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र कामना के लिए, स्वस्थ, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। और इसके कई स्थानों पर सुनने को भी, पढ़ने को भी आपको मिलेगा। अगर आप पुरानी काल या वैदिक काल या महाभारत काल, हम महाभारत को भी मानते हैं, पुराणों को भी मानते हैं और वैदिक परंपरा को भी। वैदिक परंपरा में कहते हैं देवादिदेव महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपनी अभिरुचि माता पार्वती आदि शक्ति गौरी ने, पार्वती जी ने, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी अखंड ब्रह्मांड नायिका माँ ने यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी किया था, और अपने अखंड सौभाग्यवती वर प्राप्त करने के लिए भी उन्होंने इस व्रत की प्रारंभता की थी। कैलाश से प्रारंभ हुआ। अगर हम बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत में यह व्रत जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में जब कौरव बलशाली और विजय की ओर जा रहे थे कहीं ना कहीं, तब भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने अनुग्रह किया कि हम कैसे विजय प्राप्त करें और कैसे हम अपने सुहाग की मैं रक्षा कर सकती हूँ। तब भगवान कृष्ण जी ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी का व्रत करने को कहा, और जिससे उनके सभी जो 5 पति थे उनको सौभाग्य और आरोग्य और लंबी उम्र उनको प्राप्त हुई। अगर हम बात करें इसी कालखंड में, तो ऐसा भी है कि पुराण में कि जब देव और दानव संग्राम चल रहा था, तो उस समय देवता पराजित की परिस्थिति में थे, यानी कि हार की ओर, और दानव जो विजय की ओर जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी के पास देवगण के गण गए और पूछा कि आज हम कहीं ऐसा ना हो कि हार जाएं और इतिहास कभी कुछ और लिखा जाए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आपकी जो देवरानियां हैं, जो आपकी पत्नियां हैं, स्वावलंबी पत्नियां हैं, वह कार्तिक चतुर्थी का व्रत करती तो आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। तब उन्होंने इस व्रत का देवताओं की पत्नियों ने व्रत प्रारंभ किया, और कार्तिक व्रत प्रारंभ करके उन्होंने देवताओं ने शक्तिशाली होकर, आरोग्यवान होकर, अजय होकर और राक्षसों पर, और जो पूरे एक पहर तक यानी कि पूरे दिन तक उसने अन्न और जल का व्रत किया, अपने पति की पूजा करती है शिव रूप में। वो उस समय गौरी है और सामने वाले शिव है, और जो शिव का जब दर्शन करते हैं तो वो छलनी में चंद्रमा के पश्चात उनको देखती है, यानी कि सहस्त्र उसमें छिद्र है, यानी कि मैं उसका मतलब ये कि हजारों छिद्र हैं, हजारों लोग हैं इस धरा पे, या लाखों लोग कह लीजिए आप, लेकिन मेरी जो निष्ठा है, मेरा जो समर्पित है, वो चंद्रमा को साक्षी मान के मैं आपके लिए व्रत किया है, और जो वह पति उसको जल ग्रहण करता है। होंगे अलग अलग स्थान पे, उत्तर भारत में थोड़ा सा समय पे, और पूर्वोत्तर में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, वहाँ पर चंद्रमा जो उससे अपने से पहले आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो अस्त है और सूर्योदय का समय भिन्न है। तो स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार IST की अगर हम बात करें तो 8:20 और 8:25 में संपूर्ण भारत में चंद्रमा उदय होगा। आप देखेंगे कि ये चंद्र है जो चंद्र देखकर सुहागिनें अपना व्रत खोलती है और लंबी आयु की कामना करती है। अगर इससे पूर्व अगर हम यही चंद्रमा देख लें तो हम कहीं ना कहीं कलंकित भी होते हैं, जिससे भाद्रपद की चतुर्थी का चंद्रमा देखना आपने अगर अध्ययन किया हो या पढ़ा हो, ऐसा भी आया है। लेकिन कार्तिक की चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन और व्रत खोलना, यह सुहागन औरतों के लिए वरदान है। यह जब यम द्वारा वीरावती ने जब अपना पति के प्राण पखेरु जब उड़ गए थे, तो उन्होंने जब चंद्रमा उदय हुआ, जब पहुँचती चंद्रमा क्षितिज पर पहुँच गया था, तब से यह कि अब यह व्रत प्रारंभ होगा सूर्योदय पर, और चंद्रमा के दर्शन होने के पश्चात ही इस व्रत का हम खोलेंगे, इसका समापन करेंगे, इसका सुपारणा करेंगे इत्यादि। व्रत है, ये हिंदुओं का प्रसिद्ध व्रत है। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को मनाया जाता है। इसका प्रसिद्ध गीत है, वीरा कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागिन करवड़ा, ए कटी ना अटेरी ना खुम्ब चरकरा फेरी ना, गवंड पैर पाई ना सुयच धागा पाई ना, रुठड़ा मनाई ना सुतड़ा जगाई ना, बहन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीवा, ले वीरा कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागिन करवड़ा। इसका मतलब है कि ना तो इस दिन सुई में धागा डाला जाता है, ना और काम किए जाते हैं। सिर्फ औरतें व्रत रख के बाकी टाइम अपना सजने संवरने में लगाती हैं, तथा शाम के समय कथा सुनकर अपना व्रत पूरा करती हैं, और रात को चांद को अर्घ दे के फिर खाना खाती हैं।